फूटा घड़ा। एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। उसके पास दो मिट्टी के घड़े थे जिसमें वो रोज अपने घर के लिए पानी लेकर आता था। लेकिन उनमें से एक घड़ा फूट चुका था। नदी में से पानी लाते समय हमेशा एक घड़ा भरा रहता था और एक घड़ा धीरे धीरे खाली हो जाता था। फूटा घड़ा बहुत शर्मिंदगी महसूस करता था कि वो आधा पानी ही सिर्फ घर पहुंचा पाता है, और दूसरी तरफ जो सही घड़ा था उसको इस बात का बहुत घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है। इसलिए वो फूटे हुए घड़े को कहता है। ए फूटे घड़े, तू आधा पानी लाकर मालिक की मेहनत बेकार कर देता है। ये सब सुनकर फूटा घड़ा बहुत दुखी होता है और रोने लग जाता है। इस तरह दोनों घड़ों की बातें सुनकर राजू फूटे घड़े से कहता है, तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो, पर मैं उस बुराई में छिपी हुई अच्छाई को देख रहा हूँ। इसलिए मुझे कभी भी तुम में कमी नहीं दिखाई दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? अरे जाने अनजाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। पर वो कैसे? हर रोज जब हम नदी से घर वापस आते हैं तो तुम्हारा आधा पानी उस जमीन पर गिरता है, जिससे वहां पे लगे हुए फूलों को उगने में मदद होती है। तो तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? इन सब में आपकी मदद कैसे हुई? वो ऐसा है, अब मैं खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बाजार में बेचने लगा हूँ, जिस कारण मेरे पास और अधिक धन आ जाता है। उस धन से मैं खेत के लिए ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन बीज खरीद लेता हूँ। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, इसलिए तुम आज के बाद अपने आप को कभी भी कम मत समझना। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी के हुनर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई को ढूंढकर उसे और निखारना चाहिए।